हाय एवरीबॉडी, डीडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैथ का क्लास नंबर नेक्स्ट चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन लेकर आए हैं। इसके पहले थोड़ा सा 1-2 मिनट का मोटिवेशन है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मोटिवेशन यही है, ये समय सोचने का नहीं है, ये समय सोचने का नहीं है, ये समय कुछ करने का है, ये समय सोचने का नहीं है, ये समय कुछ करने का है। समय यूं ही बर्बाद ना ही करना, समय यूं ही बर्बाद नहीं करना, क्योंकि ये समय पढ़ने का है, क्योंकि ये समय पढ़ने का है। ये लॉकडाउन में जो भी स्टूडेंट है 2 से 3 घंटा या 4 घंटा समय दे रहा है पढ़ाई में, तो आने वाले भविष्य में उसे समस्या नहीं होगा। क्योंकि देखिए क्या है, आपका जो भी तैयारी हुआ होगा पिछले साल में, अगर उसको रिवीजन करते रहेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगा। जो इस लॉकडाउन में नहीं पढ़ेगा उसके लिए समस्याएं काफ़ी होंगी, उसको पुनः दोबारा जो चीज़ें आती थी वो भी रिवीजन करना पड़ेगा। तो प्लीज़ आशा करते हैं आप लोग इस लॉकडाउन में घर पर ज़रूर बैठकर 3 से 4 घंटा ज़रूर पढ़ें। अब आते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या होता है उसके बारे में बताते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मतलब होता है अनुपात और समानुपात। क्या बोलते हैं? अनुपात और समानुपात। अब देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मतलब होता है अनुपात और समानुपात। अब हम बताते हैं अनुपात और समानुपात क्या होता है। देखिए, अनुपात और समानुपात क्या होता है। ठीक, अब ध्यान समझिएगा, ये बेस है। मैंने पिछली ही क्लास में बताया था, परसेंटेज के क्लास में अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे बेस आपको जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए मैंने क्या बताया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मतलब होता है अनुपात और समानुपात। हिंदी में बोलते हैं अनुपात और समानुपात। अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है, इसके बारे में हम बता रहे हैं। आपको ध्यान समझिएगा, अनुपात का मतलब क्या होता है। अनुपात के लिए हमें कम से कम 2 वस्तुओं की आवश्यकता होती है या 2 नंबरों की आवश्यकता होती है। किसकी? 2 नंबरों की आवश्यकता होती है। आप ही बताइए, अनुपात का मतलब क्या होता है? तुलना करना, कंपेयर करना। क्या होता है? कंपेयर, तुलना। तुलना हम कब कर सकते हैं? क्या किसी एक व्यक्ति के साथ तुलना कर सकते हैं? नहीं। जब भी करेंगे तो 2 या 2 से अधिक। अनुपात के लिए हमेशा तुलना जब भी करेंगे हम 2 या 2 से अधिक। अब देखिए, जैसे हमारे पास ये 2 बॉटल है, ये दिख रहा है 2 वस्तु, ठीक है। अब अनुपात का हम ये ट्रिक आपको बताते हैं, अच्छा समझने का तरीका। देखिए, हम ये भी कह सकते हैं अनुपात के लिए कम से कम हमें 2 नंबरों की तुलना, जहाँ कम से कम 2 नंबरों की तुलना की जाती है उसे हम अनुपात कहते हैं, ये भी कह सकते हैं। अब ध्यान समझिएगा, वो 2 नंबर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ये नहीं कि ये देखिए, आप ध्यान समझिएगा, जैसे क्या, ये एक डिब्बा खाली है और ये क्या है? ये बॉटल है। क्या हम कभी ये कह सकते हैं कि ये जो डिब्बा है इस बॉटल से अच्छा है? कह सकते हैं? नहीं ना। या हम ये कह सकते हैं क्या, ये इस डिब्बे से ये बॉटल अच्छा है? जब कभी अनुपात में हम जब कभी तुलना करेंगे तो सेम एलिमेंट के साथ, जैसे देखिए ये दोनों क्या है? ये मार्कर है। क्या है? मार्कर है। अब इसमें हम तुलना कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये जो मार्कर है, ये ब्लैक वाला जो मार्कर है, ये ब्लू से क्या है? अच्छा है, बेटर है। या हम ये कह सकते हैं ये जो ब्लैक वाला मार्कर है इससे अच्छा ब्लू वाला मार्कर है, ये अच्छा चलता है, ये दिखने में अच्छा होता है। ये हम कंपेयर कर सकते हैं। तो हमेशा आपको पता रहे, रेशियो का मतलब हमें कम से कम जहाँ 2 नंबरों की तुलना की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। जैसे कुत्ता का तुलना कुत्ते के साथ, बिल्ली का तुलना बिल्ली के साथ सेम होना चाहिए।
क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब आते हैं समानुपात का मतलब क्या होता है। दो अनुपातों की समानता को ही हम क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। हमेशा याद रहे, प्रोपोर्शन का मतलब होता है जब दो अनुपातों की समानता जहां हो उसे हम क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। एक बार और मैंने बताया, रेशियो का मतलब क्या होता है, कम से कम जहां दो नंबरों की तुलना हो, या दो से अधिक भी कह सकते हैं। जैसे मैंने अभी फार्मूला बताया आपको, ये डिब्बा लेकर के, क्या हम इस डिब्बे और इसमें क्या हम कह सकते हैं इस गत्ते में कि ये इससे अच्छा है या ये इससे अच्छा है, नहीं कह सकती। क्यों, क्योंकि ये दोनों समान नहीं है। अगर ये भी गत्ता रहता, दोनों गत्ता रहता, तो हम ये कह सकते हैं ये गत्ता इस गत्ते से क्या है, अच्छा है। अब देखिए, जैसे मैंने बताया, ये मार्कर, मार्कर का भी एग्जाम्पल दिया आपको, कह सकते हैं ये मार्कर इससे अच्छा है, ये मार्कर इससे अच्छा है, कह सकते हैं कि नहीं। तो हमेशा याद रहे, रेशियो का मतलब होता है दो नंबरों की तुलना, या जो दो नंबरों की तुलना होगा वो समान वस्तु पर होगा। जैसे मैंने बताया, कुत्ता का तुलना कुत्ते के साथ, बिल्ली का तुलना बिल्ली के साथ, आदमी का तुलना आदमी के साथ। ठीक है, समानुपात भी आपको समझ में आ गया होगा। दो अनुपातों की समानता को हम क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। अब देखिए, इसको हम लिख देते हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कम से कम दो नंबरों की तुलना। अब ध्यान समझिएगा, कम से कम, देखिए कुछ है नहीं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, कोई भी चैप्टर पढ़िए उसके बारे में पहले बेस आपको पता होना चाहिए। अगर बेस पता है तो समस्या नहीं होगा। देखिए, कम से कम दो नंबरों की तुलना अनुपात कहलाता है, अनुपात कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, समानुपात में क्या हम कह सकते हैं, इसका मतलब होता है समानुपात। अब देखिए, समानुपात हम कह सकते हैं दो अनुपातों की समानता को, दो अनुपातों की समानता को समानुपात कहते हैं। दो अनुपातों की समानता को हम क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। यहां तक किसी को समस्या? ठीक है, अब देखिए, मैंने क्या बोला, अनुपात के लिए हमें कम से कम दो नंबरों की आवश्यकता होती है, दो से अधिक भी ले सकते हैं। जैसे देखिए, ए बी सी डी, ये चार अक्षर है। ठीक है, अगर इसको हमें अनुपात के रूप में लिखना रहे तो हम लिख सकते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, या हम अगर ये दो ही ले तभी भी कह सकते हैं ए रेशियो बी, या इसी दोनों को सी रेशियो डी। ये हमेशा आपको पता है। अब देखिए, समानुपात में कम से कम हमें तीन नंबरों की आवश्यकता होती है, ए रेशियो बी रेशियो सी। कितना? ए रेशियो बी रेशियो सी। इससे हम कैसे समानुपात बनाएंगे, अब ध्यान समझिएगा। जैसे ए रेशियो बी, अब ये समानुपात है बी रेशियो सी, ये कह सकते हैं। यहाँ तक किसी को समस्या? अब जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद आते हैं, अब आते हैं सवाल स्टार्ट करते हैं, बेस से स्टार्ट करते हैं। पहले रेशियो क्या होता है, रेशियो से सवाल कैसे आते हैं। अब देखिए, रेशियो से सवाल ऐसे बना सकता है, जैसे ए रेशियो बी इक्वल टू 3:4। अब ध्यान समझिएगा, अभी ये बेस चल रहा है, ए रेशियो बी इक्वल टू 3:4, या बी रेशियो इक्वल टू सी इक्वल टू हम कह सकते हैं 4:5। ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरा, ए रेशियो बी इक्वल टू 3:4 और बी रेशियो सी इक्वल टू 4:5, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ से पूछ सकता है तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या होगा। डीडी क्लासेस की तरह से आप सभी का स्वागत है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए,
क्लास में ये हुई शर्मिंदा ना रहिए, क्योंकि जब तक आप लोग हंसेंगे नहीं तब तक क्लास में कोई इंटरेस्ट नहीं आता। तो देखिए मैंने क्या क्वेश्चन बोला, टॉपिक पर आइए। ए रेशियो बी इक्वल टू 3:4, बी रेशियो सी इक्वल टू 4:5, ए रेशियो बी इक्वल टू सी बराबर क्या होगा। अब ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन कुछ है नहीं, ध्यान समझेंगे तो हमने देखिए पहले यहाँ अगर डेटा ये सेम दिया होगा, b का जो मान है, देखिए यहाँ b का मान क्या है 4 है, यहाँ भी 4 है, b का 4 है, यहाँ भी b का 4। जब ये इक्वल रहेगा b का मान तो हमें क्या करना है, सेम लिख लेना है। a का मान 3, b का मान 4, c का मान 5, यानी a रेशियो b रेशियो c इक्वल टू लिख सकते हैं 3:5:4:5। यहाँ तक किसी को समस्या? ये देखिए ये कब करेंगे, जब ये b का वैल्यू जो क्या हो, सेम दिया हो, समान दिया हो। जैसे क्वेश्चन और देखिए, ये पहला था, दूसरा क्वेश्चन ये है a रेशियो b इक्वल टू 2:1, b रेशियो c इक्वल टू 1:3। अब यहाँ भी देखिए पहले हमें क्या करना रहता है, इसमें ये चेक करते हैं ये b का जो वैल्यू है ये सेम दिया है कि नहीं। देखिए यहाँ भी सेम दिया है, 1 है, यहाँ भी b की वैल्यू 1 है, तो हम डायरेक्ट a रेशियो b रेशियो c का मान लिख सकते हैं 2:1:3। यहाँ तक किसी को समस्या? अब आते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा चेंज। अब देखिए जब थोड़ा सा मान चेंज होगा तब कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे दिया हो, नेक्स्ट क्वेश्चन है a रेशियो b इक्वल टू 2:3, a रेशियो b इक्वल टू 2:3, b रेशियो c इक्वल टू 6:5। अब कह दे आपसे a रेशियो b रेशियो c का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अब देखिए इस टाइप के सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। पहले तो हम क्या करते हैं, चेक करते हैं b सेम है कि नहीं। यहाँ जो b की वैल्यू है 3 है, यहाँ जो b की वैल्यू है 6 है, ये सही नहीं है। या तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन को बराबर करके लगा सकते हैं। इन दोनों, ये इक्वेशन बना, एक ये बना, इसको बराबर करके बना सकते हैं, दोनों में मल्टीप्लाई करा करके। या उससे अच्छा देखिए, वो बराबर करना थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये जो मेरा तरीका है आप इसको फॉलो कीजिएगा, कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। हम देखिए a और b लिखिए, पहले a रेशियो b लिखिए। a रेशियो b का जो डेटा दिया है ये डेटा है 2:3, तो a रेशियो b के नीचे हम क्या लिखेंगे, 2:3। यहाँ तक किसी को डाउट? अब देखिए b रेशियो c दिया है, क्या दिया है, b रेशियो c, तो b रेशियो c के नीचे देखिए, b के नीचे b की वैल्यू क्या दिया है, 6 दिया है, 6 दिया है, c का मान दिया है 5, ऐसे लिख लेंगे। यहाँ तक किसी को डाउट? देखिए मैंने कुछ नहीं किया, a रेशियो b लिखा, a रेशियो b का जो मान दिया है 2:3, यहाँ लिख लिया। अब b रेशियो c का मान दिया है 6:5, तो b के नीचे रखेंगे 6 और c का मान 5। यहाँ देखिए प्लेस वैल्यू खाली है, यहाँ भी क्या है, खाली है, तो आपको ये पता रहे यहाँ तो c होगा, ये यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी, यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी। जैसे आप सपोज ध्यान से समझिएगा, आप कहीं अपने घर से दूर जा रहे हैं, कहीं दूर जा रहे हैं, मान लीजिए आपके परिवार, आप अपने परिवार के सहित, तो कोई भी सामान का अगर रक्षा करना होगा, देखभाल करना होगा, किसको सौंप कर जाते हैं, पड़ोसी को ही। पड़ोसी से ही बोलते हैं कि मेरा ये सामान देखते रहिए, क्यों। तो ऐसे ये भी जो प्लेस वैल्यू है ये पड़ोसी ही इनका कवर करेगा। तो यहाँ 3 के सामने 3 आएगा, ये 6 के सामने 6 आएगा। अब इन सब का हम आपस में गुणा करा लेते हैं, 5 3 15, 6 3 18, 6 दूना 12। यहाँ तक किसी को डाउट? अब इन तीनों को देखते हैं, अगर किसी एक नंबर से ये कट रहा हो तो हम क्या करते हैं, काटते हैं, अगर नहीं कट रहा हो तो छोड़ देते हैं। देखिए 3 से सब नंबर डिवाइड हो रहा है, 3 चौके 12, 3 6 18, 3 5 15, यानी a रेशियो b रेशियो c रेशियो का मान आ गया 4:6:5। यहाँ तक किसी को डाउट? अब आते हैं एक दूसरा क्वेश्चन, देखिए इसी पर आधारित। जैसे a रेशियो
बी इक्वल टू 1:2 दिया हो और बी रेशियो सी इक्वल टू, ध्यान समझिएगा, बी रेशियो सी इक्वल टू 3:5 दिया हो, कह दे ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू क्या होगा। अब ध्यान समझिए, मैंने क्या बोला, पहले हमें देखना है बी का मान जो है इक्वल है कि नहीं। यहाँ जो है बी का मान 2 है, यहाँ बी का मान क्या है 3 है, इक्वल नहीं है। अब फिर जो मैंने बताया अभी पहला वाला टाइप तरीका, वही हमें फॉलो करना है, क्योंकि हम ये चाहते इस समीकरण में अगर हम 3 का गुणा करा देते तो बी का मान 6 हो जाता, इस समीकरण में अगर हम 2 का गुणा करा देते तो बी का मान 6 हो जाता। तो इससे भी लग सकता, लेकिन इससे अच्छा तरीका मैंने क्या किया, ए रेशियो बी हमको लिखना है। ए रेशियो बी का वैल्यू दिया है 1:2 और बी रेशियो सी की वैल्यू दिया है 3:5। अब यहाँ पर सी आ गया, मैंने क्या बोला अभी, जिसका वैल्यू जो होता है सामने वही उस पर आता है उस स्थान पर। अब 2 यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया, 2 बचे 10, 3 दूना 6, 3 एक 3। अब ध्यान समझिएगा, ये देखिए किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू मान आएगा 3:6:10। यहाँ तक किसी को समस्या? जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले लें। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप। अभी तक ये 3 नंबर पर आते थे, अब 4 नंबर, जैसे ध्यान से समझिएगा। एक क्वेश्चन है, ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू 1 2 3। अगला क्वेश्चन है, बी रेशियो सी रेशियो डी इक्वल टू 4 5 6, ठीक। तो ए बी सी डी का मान क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन ऐसा है, थोड़ा लेंदी है, क्या है, लेंदी है, लंबा है, कुछ है नहीं, टाइप वही है, ध्यान समझिएगा। अब हमें क्या करना है, मैंने पहला बताया अभी पिछले सवाल पर, पहले क्या लिखना है, ए रेशियो बी, ए रेशियो बी रेशियो सी। अब इस तीनों का मान दिया है 1 2 3, ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट। अब देखिए बी से स्टार्ट है, यानी बी के नीचे बी की वैल्यू यहाँ पर दिया है 4 दिया है, 4 दिया है। अब सी का मान 5 दिया है और डी का मान क्या दिया है 6 दिया है, यानी यहाँ पर डी होगा। यहाँ तक किसी को समस्या? अब देखिए यहाँ पर 2 प्लेस वैल्यू खाली, 2 है, यहाँ 1 है, यानी 4 के सामने 4 होगा, 3 के सामने 3 होगा, 5 के सामने कौन होगा 5 होगा। यहाँ तक किसी को समस्या? अब देखिए यहाँ वैल्यू दे रखा है 6 दे रखा है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, 6 3 18, 5 3 15, 4 दूना 8, 4 1 4, यानी ये देखा जाए ये जो सारे वैल्यू निकल कर आया है ये किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं है, इसलिए ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी इक्वल टू मान ये है। अब एक क्वेश्चन और आते हैं थोड़ा सा बड़ा। अब देखिए जैसे क्वेश्चन ये है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी इक्वल टू 4 5 6 7। अब ध्यान समझिएगा, ए बी सी डी इक्वल टू दिया है 4 5 6 7। अब दे दे बी सी डी ई एफ इक्वल टू 3 4 5 6 7, ठीक है, ये दे दे। तो कह दे ए बी सी डी ई एफ का मान, ई एफ का मान। देखिए तरीका वही है, चाहे ये 5 हो चाहे 8 हो चाहे 10 हो, हमें कोई समस्या नहीं होगा। अगर आपको ये तरीका पता है तो कोई समस्या नहीं होगा। अब देखिए क्या करना, मैंने क्या बोला, पहले ये जो पहली वैल्यू दिया होता है डेटा उसका मान लिखते हैं, ए बी सी डी, इनका प्लेस वैल्यू दे दिया है 4 5 6 7। अब उसके बाद देखिए बी से स्टार्ट है, बी के नीचे लिखेंगे 3, उसके बाद 4,
ये 5, ये 6। 6 जो मान आया है किसका आया है देखिएगा 6, उसके बाद 7 भी दिया है, यानी ई और एफ का मान है, ई और एफ का मान। ये जो वैल्यू खाली है 7 के सामने कौन आएगा 7 ही आएगा, ये 3 के सामने 3। अब इन सब का आपस में हम गुणा करा लेंगे। 7 सत्ते 49, 7 छक 42, 7 पच्चे 35, 6 चौक 24, 5 तिया 15, 4 तिया 12। ये सभी किसी एक नंबर से नहीं कट रहे हैं, इसलिए ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई रेशियो एफ इक्वल टू 12, 15, 24, 35, 42, 49। अब यह अनुपात पर खत्म हुआ। आते हैं समानुपात पर आधारित सवाल, अभी आगे हैं, ये छोटे बेस सवाल थे। अब देखिए समानुपात में कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब समानुपात स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं समानुपात। ठीक है, समानुपात में मैंने बताया आपको अभी कम से कम ए कामा बी कामा सी, हमें 3 नंबर की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये जो ए बी सी है, ए बी सी है, इससे आपके कई क्वेश्चन बनते हैं। इसे एग्जाम में पूछता है प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्था अनुपाती या मध्यानुपाती पूछता है। अनुपाती से क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको हम करा रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, हम इसको लिख सकते हैं ए रेशियो बी समानुपाती बी रेशियो सी। क्यों? ठीक है, ए रेशियो बी समानुपाती बी रेशियो सी। यहाँ तक किसी को डाउट? अब देखिए यही से आपको क्वेश्चन, अगर आपको ये क्वेश्चन पता हो गया तो आप कोई भी क्वेश्चन रहेगा सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए कभी ये बी की वैल्यू नहीं दिया रहेगा, आपसे बी का वैल्यू पूछेगा। कभी ए का वैल्यू नहीं दिया रहेगा, ए का वैल्यू पूछेगा। कभी सी का वैल्यू नहीं दिया रहेगा, सी का वैल्यू पूछेगा। किसी को कोई समस्या? अब आते हैं इस टाइप पर सवाल कैसे आधारित है। अब देखिए जैसे क्वेश्चन मैंने बोला कि अब सवाल पर आते, जैसे क्वेश्चन दे देगा 10 और 20, ध्यान समझिएगा, 10 और 20 का तीसरा अनुपात क्या हो, या तृतीया अनुपाती ऐसे कह सकते हैं, तृतीया अनुपाती क्या हो। तृतीया अनुपाती। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, मैंने क्या बोला, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। समझ में आ रहा है? अब देखिए तृतीया अनुपाती के लिए कैसे हम क्या तरीका लगाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए 10 और 20 क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? है 10 और 20। 10 और 20 का तृतीया अनुपाती निकालना है। देखिए मैंने कहा 10 और 20 का तृतीया अनुपाती क्या होता है। तृतीया अनुपाती के लिए ध्यान समझिएगा, मैंने अभी क्या बताया, ये ए रेशियो बी समानुपाती बी रेशियो सी, इसी से हमें तृतीयानुपाती, प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती का मान पता चल जाएगा। देखिए कैसे निकालेंगे। तृतीयानुपाती के लिए हम क्या करेंगे, बी का बी में गुणा होता है तो बी स्क्वायर बराबर ए का सी में ए सी। ए सी तृतीया पूछा है, यानी तृतीया ए है। सी का मान पूछा है तो हम ये कह सकते हैं सी बराबर बी स्क्वायर बटे ए। सी बराबर बी स्क्वायर बटे ए, या हम कह सकते हैं सी बराबर बी का मान 20 का स्क्वायर 400 बटे ए का मान 10। 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी सी का मान क्या आ गया 40 आ गया। यहाँ तक किसी को डाउट? देखिए अगर तृतीया बोलेगा तो तृतीया का मान अभी इसी से सब कुछ मिलेगा, तृतीया, मध्यमा और प्रथमा। ठीक है, अब देखिए दूसरा सवाल आते हैं कैसे, जैसे 6 और 12, ध्यान से देखिएगा 6 और 12 का तृतीय अनुपाती, 6 और 12 का तृतीय अनुपाती निकालना। मैंने सूत्र क्या बताया, तृतीय अनुपाती बराबर हो गया बी स्क्वायर बराबर ए सी,
या हम कह सकते हैं सी बराबर बी स्क्वायर बटे ए, या बी स्क्वायर का मान 12 गुणे 12 बटे ए का मान 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, यानी तृतीयानुपाती मान क्या आ गया? 24 आ गया। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं प्रथमानुपाती पर। जैसे देखिए प्रथमानुपाती के लिए इसको हम 9 ले लेते हैं और 36, ये प्रथमा हो गया। ठीक है, अब प्रथमानुपाती कैसे बताते हैं, सवाल ध्यान समझिएगा। ये पहली वाली वैल्यू पूछ रहा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? बी स्क्वायर बराबर, क्योंकि बी का बी में गुणा होता है, बी स्क्वायर, ए का सी में ए सी लिख सकते हैं। अब यही ए का वैल्यू पूछ रहा है तो हम लिख सकते हैं ए बराबर बी स्क्वायर बट्टे सी, यानी ए बराबर बी स्क्वायर 36 गुणे 36 बट्टे सी का मान क्या है? 9, 9 चौक 36, 36 चौका 144। यहाँ तक किसी को समस्या? अब देखिए प्रथमा भी हो गया, तृतीया भी हो गया। अब मध्यानुपाती आपको बताते हैं। अब देखिए मध्यानुपाती के लिए क्या करते हैं, ये 4 हो गया, ये 9 हो गया। 9 और 4 का मध्यानुपाती क्या होगा? मध्यानुपाती क्या होगा? अब देखिए 9 और 4 का मध्यानुपाती निकालना है तो मध्य का मतलब ये बीच वाली वैल्यू पूछ रहा है, तो यानी बी का बी में गुणा बी स्क्वायर बराबर ए सी कह सकते हैं, या बी बराबर कह सकते हैं अंडर रूट ए सी। यहाँ तक किसी को समस्या? बी बराबर अंडर रूट ए सी, यानी देखिए इस बार बी का मान पूछा है अंडर रूट में ए और सी, 9 गुणे 4, यानी बी बराबर ये अंडर रूट 36, यानी बी बराबर क्या कह सकते हैं? 6। किसी को समस्या यहाँ तक? देखिए मध्यानुपाती भी बता दिया मैंने, प्रथमानुपाती भी, तृतीयानुपाती भी। अब आते हैं क्वेश्चन पर। ये समानुपात के क्वेश्चन थे, अच्छे अच्छे टाइप और टाइप। अभी देखिए आगे मिलेंगे मजदूरी पर आधारित, सिक्कों पर आधारित, आय व्यय पर आधारित। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन। अब नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं, ध्यान समझिएगा। जैसे देखिए ए बट्टे 2 बराबर बी रेशियो बी बट्टे 3, ध्यान से देखिएगा, ए बट्टे 2 रेशियो बी बट्टे 3, ये इक्वल टू में बराबर सी बट्टे 5। ठीक है, ए बट्टे 2 बी बट्टे 3 बराबर सी बट्टे 5। अब यहाँ से देखिए कैसे भी आपसे पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है 3a प्लस 4b प्लस सी का मान क्या होगा। ठीक है, या हम ये भी ऐसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं, क्वेश्चन और। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जब कभी इस टाइप का सवाल दिया रहेगा a बट्टे 2 बराबर b बट्टे 3 बराबर c बट्टे 5, तो 3a प्लस 4b प्लस c का मान क्या होगा। तो देखिए हमेशा जिसके वैल्यू जो नीचे a का वैल्यू जो 2 है, ये a का मान हो जाता है। कैसे होता है, हम आपको एक समीकरण सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं इन दोनों को अगर हम ले ले a बट्टे 2 बराबर b बट्टे 3, तो हम ये कह सकते हैं 3 का a में गुणा 3a बराबर 2b, या हम कह सकते हैं a बट्टे b बराबर 2 बट्टे 3, यानी देखिए a का मान 2 आया, b का मान 3 आया, यहाँ भी a का मान 2 है, b का मान 3 है। इतना सॉल्व करेंगे तब हमें मिलेगा मान, लेकिन हमें क्या करना है, ये सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए क्या करना है, डायरेक्ट a का मान 2 रख देना है, b का मान 3 रख देना है, c का मान 5 रख देना है। देखिए 3a है तो यानी 3 गुणे a का मान 2 है, 3 दूना 6 रख सकते, प्लस ऐसे कर दे रहे हैं 3 गुणे 2 प्लस 4 गुणे b का मान 3 है, प्लस c का मान क्या है 5, यानी 3 दूना 6 प्लस 4 3 12 प्लस 5, 12 6 18, 5 क्या हो जाएगा 23, यानी इसका जो डेटा आया है, मान आया है, कितना आया 23 आया। एक क्वेश्चन और आते हैं, ध्यान से देखिएगा इसी पर आधारित। जैसे a बट्टे 5 बराबर b बट्टे 6 बराबर c बट्टे 7, तो a b प्लस c बट्टे a का मान क्या हो। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन कैसे। मैंने क्या बोला अभी पिछला सवाल, जो a के नीचे वैल्यू है ये का मान हो जाएगा, जो b के नीचे है v का मान हो जाएगा, जो c के नीचे है वो c का मान हो जाएगा। तो देखिए a b c 5 6 7 5 6 7 बटे a का मान क्या है 5, यानी 6 5 11 7
18/5। कोई डाउट किसी को? समस्या? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छा सवाल है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन और आते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है 3a बराबर 4b, 3a बराबर 4b और 4b बराबर 6c, 6c। तो 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c का मान क्या होगा? अब देखिए इस टाइप के सवाल कैसे करते हैं। तो मैंने क्या बोला, ये जो देखिए 3 है ना, ये b का मान है, और ये जो b के वाला मान है ये किसका है? a का मान है। कैसे? अब देखिए हम लिख सकते हैं 3a बराबर 4b, या हम ये भी कह सकते हैं a/b बराबर, अब इसको उधर पक्षातन करेंगे तो ये 4/3, यानी a के सामने 4 हो जाएगा, b के सामने 3 हो जाएगा। अब देखिए हम लिख सकते हैं a रेशियो b बराबर मान आया 4/3। अब देखिए c का मान निकालना है। अब हम क्या करेंगे, 4b बराबर 6c, या b/c बराबर हम कह सकते हैं 6/4, यानी b का मान यहाँ क्या आया? अब देखिए b रेशियो c इक्वल टू लिख सकते हैं 6/4। यहाँ तक किसी को डाउट? अब देखिए यहाँ b का मान 3 है, यहाँ b का मान 6 है, बराबर नहीं है, इसलिए हम सॉल्व करेंगे। a रेशियो b लिखेंगे 4/3, b रेशियो c का मान दिया 6/4, पिछले जैसा सवाल। अब देखिए 3 के सामने 3 हो जाएगा, 6 के सामने 6, 4 तिया 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24। अब ये देखिए सब किसी एक नंबर से कट रहा है। किससे कट रहा है? 6 से। 6 चौक 24, 6 त्रिक 18, 6 दूना 12, यानी a रेशियो b रेशियो c का मान 4/3/2 निकल कर आया। अब इसमें हम पुट कर देंगे तो लिख सकते 1/4 रेशियो 1/3 रेशियो 1/2। अब देखिए बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसमें देख करके क्वेश्चन घबरा जाते हैं। यहाँ से हमें कुछ नहीं करना है, तीनों का एलसीएम लेना है, 12 आएगा। ये ऑप्शन में ये भी दिया रहता है, बहुत लोग ये भी छोड़कर चले आते हैं। अब देखिए 12 आया 4 का 3 में, यानी 3 4 6, यानी मेरा जो मान निकल कर आया हमेशा 3 4। हमेशा याद रहे जो रेशियो में वैल्यू आती है कभी बट्टे में नहीं होता है। तो मेरा मान क्या निकल कर आया? 3/4/6। कोई डाउट यहाँ तक? थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।